दोस्तों, मैं आपका आनंदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने सपने में, जो सच होने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये आपका भी सपना है, सिर्फ मेरा नहीं है। यहाँ हम कुछ आर्टिकल्स को रिव्यू करेंगे, कुछ बुक्स को रिव्यू करेंगे और कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ का हम इंटरव्यू करेंगे, जिससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। यही है विश्वगुरु भारत, सीखता हुआ सिखाता हुआ। हमारा पहला आर्टिकल है जिसे लिखा है वेंकैया नायडू जी ने 2018 टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल छपा था। इसमें वेंकैया नायडू जी, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने लिखा है कि लेट्स मेक इंडिया विश्वगुरु अगेन। ये वो आर्टिकल है, मेक इंडिया विश्वगुरु अगेन, और ये आप देख सकते हैं इमेज जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल के साथ रिलेट किया है। शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल की। एवर सिंस आई बिकेम द वॉइस प्रेसिडेंट, I have been visiting various universities to attend their convocations. I keep reflecting on the glorious Indian heritage, the heights to which education had reached in the past, and the ways in which we can re-infuse that spirit of excellence in our education system. Now, the next statement is our main thing to talk about. We have a rich tradition of debate and dialogue in the pursuit of knowledge. तो ये वो स्टेटमेंट है जिस पर मैं रुका और मैंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया। यहाँ पर जो ट्रेडिशन शब्द है, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, रीति, रिवाज या फिर प्रथा। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हैं कस्टम, मैनर। वे कहते हैं वी हैव अ रिच ट्रेडिशन ऑफ डिबेट। डिबेट दोस्तों, डिबेट का मतलब होता है शास्त्रार्थ, और हमारे इतिहास में शास्त्रार्थ का इतिहास जो है बहुत ही पुराना है, बहुत ही रिच है। एक डिबेट हुई थी, एक शास्त्रार्थ हुआ था श्री आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच। उस शास्त्रार्थ का विषय था कर्म महान या ज्ञान। शास्त्रार्थ की मध्यस्थता मंडन मिश्र की पत्नी कर रही थी। उनका नाम उभय भारती था। यह है हमारे देश की नारियों का इतिहास। मंडन मिश्र मिथिला में रहते थे और शंकराचार्य केरल के एर्नाकुलम जिले के कलाडी गांव में जन्मे थे। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था, इसलिए उनका कोई विशेष घर नहीं था। शास्त्रार्थ के नियम थे कि नित्य क्रिया एवं आराम के बाद शास्त्रार्थ पुनः प्रारंभ हो जाता था। मंडन मिश्र एवं शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ 6 दिन तक चला। मंडन मिश्र ने अपनी हार मान ली और संन्यास ग्रहण करने की बात की, किंतु उनकी पत्नी ने शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाया। यह शास्त्रार्थ उभय भारती बनाम आदि शंकराचार्य के बीच 17 दिनों तक चला। 18वें दिन उभय भारती ने
संभोग के विषय में प्रश्न किए। एक सन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे गए तो आदि शंकराचार्य असहज हो गए। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि एक सन्यासी से कामशास्त्र से जुड़े हुए प्रश्न क्यों? तब उभय भारती ने श्री शंकराचार्य से कहा कि वे अपनी पराजय स्वीकार कर लें अथवा प्रश्नों के उत्तर दें। श्री शंकराचार्य ने उभय भारती से 1 माह की अवधि मांगी ताकि वे इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकें। श्री शंकराचार्य ने 1 माह की अवधि मांगी और वे भ्रमण पर निकल गए। रास्ते में एक राजा जिनका नाम था अमरूक, उनकी मृत्यु हो गई थी। वे आखेट पर गए थे, शिकार पर गए थे। वहां अपने प्रबल योग से शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग कर अमरूक के शरीर में प्रवेश किया। उन्होंने राजा अमरूक की पत्नी से कामशास्त्र सीखा और 1 माह पश्चात शास्त्रार्थ पुनः प्रारंभ हुआ और उभय भारती के सभी प्रश्नों का उत्तर शंकराचार्य जी ने दिया। इस प्रकार इस शास्त्रार्थ में विजयी हुए आदि शंकराचार्य। शास्त्रार्थ का यह निष्कर्ष निकला कि वेदों का कर्मकांड उपनिषदों के ज्ञान के सामने छोटे हैं और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भी अपनी भगवत गीता में इसका जिक्र किया है। वे कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इसका अर्थ है कि ये जो वेद हैं वो तीनों गुणों से युक्त हैं। 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। अर्थात ये जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है, यह मटीरियलिज्म, यह माया, इन सभी को वेद बताते हैं। वेद में इसी प्रकार का ज्ञान है, मटीरियलिज्म का, माया का। लेकिन हे अर्जुन, तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, यानी अपने परमात्मा स्वभाव में आ जाओ, अपने परमात्म तत्व को पाओ, अपने आत्म तत्व को पाओ। यह श्री कृष्ण का संदेश भगवत गीता में है। तो वापस हम अपने आर्टिकल पर आते हैं। वी हैव अ रिच ट्रेडिशन ऑफ डिबेट एंड डायलॉग। यहाँ पर वेंकैया नायडू जी ने डायलॉग की बात कही है। डायलॉग का हमारा जो इतिहास है उसमें हम पाते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे किताबें, जैसे कि विदुर नीति एवं चाणक्य नीति, जो मुझे बहुत पसंद हैं और ज़रूर हम किसी न किसी वीडियो में इन दोनों बुक्स को हम रिव्यू करेंगे, चाणक्य नीति एवं विदुर नीति। और वेंकैया नायडू जी ने विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए किस चीज़ पर जोर दिया है? वो है नॉलेज, ज्ञान। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसे हम बड़े से बड़े हथियार को काट कर गिरा सकते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर मैकॉले की इस भटकती हुई आत्मा का श्राद्ध करें, जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को जकड़ सा रखा है। हमें प्रमाण पत्र के पीछे भटकाए रखा है। हमें सीखना होगा हम जिए कैसे। हमें सीखना होगा कि हम दूसरों के जीवन को भला कैसे कर सकते हैं। हमें सीखना होगा कि हम दूसरे के जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हैं।
यदि हम दूसरे के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, उनके जीवन को खुशहाल कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में खुशहाली अपने आप आ जाएगी। इसलिए सीखिए, इसलिए ज्ञान लीजिए। जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, उनसे एक बार मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों सीखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन सिर्फ प्रमाण पत्र पाने के लिए यानी सर्टिफिकेट्स पाने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, आपको नहीं सीखना है। आपको सीखना है ताकि आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकें। यही है विश्वगुरु भारत, सीखता हुआ सिखाता हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी करें और उसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।